देखो विचित्र बातें चल रही। आज स्त्री पति का नाम ले और हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं पर जो है आवश्यकता पड़ती है तो आप ले सकते हैं, परंतु ऐसी माला का जाप न करो सुबह से शाम तक। इतना भगवान का नाम जपो, पति का नाम नहीं। आवश्यक हो तो लेना चाहिए। अब देखिए हमारी हम बड़ी लोग बैठी जन बड़ी ताई है ना, तब पहले के लोग आज भी जेठानो नो नहीं लेते, ससुरो नो नहीं लेते, पतियों नो नहीं लेते। और आजकल ये स्त्रियों जो ससुर बने पापा सुन ला, ससुर बने पापा, जेठानो बने भैजी। आइयन बोले जाए तो तू नाता जानने लगाऊ तो ये क्या लगता तेरे जो तो पत्नी। जब तेरे जेठानो भाई लगी, ससुर तेरो पिता लगी, तो जय का वास्ता तो आई चाहिए तो तेरे भाई लोग सुने। अरे नाते रिश्ता देखिए, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा, यानी कि गगन को गगन की उपमा है, आकाश को आकाश की उपमा है, सागर को सागर की उपमा है। टोपी यही पहनी जाती है। अब टोपी को तुम मौजा बना दो, क्या दिक्कत है? और मौजे को सिर में धारण कर लो, दिक्कत क्या है? इसलिए सज्जनों, ससुर कभी बाप नहीं हो सकता और सास कभी मां नहीं हो सकती, क्योंकि मां की रज शक्ति, पिता की वीर्य शक्ति से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए उनको ससुर को जो है पिता के तुल्य मानो, ये बताया तुल्य मानो, और सास को मां के तुल्य मानो, परंतु ये बाप और मां बोलना छोड़ दो। और यदि चलना है मॉडल जमाना तो भैया जो लोग बोलते हैं यहाँ पर, मैं नहीं जानता कौन बोलता, जो लोग बोलते हैं कहते हैं पंडित जी मॉडल जमाना, ठीक है मॉडल जमाना है। तो यदि तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता हो गई, माँ ससुर तुम सास तुम्हारी माँ हो गई, तो मॉडल जमाना चल रहा। तो हमारी मान लो एक बार अपने माता पिता के लिए सास ससुर कह दो, क्या दिक्कत है? बोले बोलो मॉडल है तो यहाँ ये भी तो कह सकते हो। जब तुम्हारे ये बन गए तो वो भी तो बन सकते हैं, सास ससुर माता पिता के लिए कह दो। इसलिए ध्यान देना, ये चीजें नहीं चलेगी। यदि सुंदर शब्द है तो जी, सास जी, ससुर जी, ये शब्द को, पति का नाम मत लो। एक स्त्री थी, वो ऐसी बैठी थी, देखो सत्संग सुन करके जीवन में कुछ हासिल जरूर होना चाहिए, कुछ जो आपको अच्छा लगे। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने कल भी कहा मैं आपका पोता हूँ, बेटा हूँ। मेरे तो वयोवृद्ध पिताजी के उम्र के लोग बैठे हैं, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ? मैं मूर्ख हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुत्र के द्वारा भी यदि ज्ञान मिले तो आपको यदि समझ आ रहा है और मैं सही बोल रहा हूँ तो आप जरूर धारण करना, और सही नहीं बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, नाराज मत होना। प्रसाद देते समय कहना ब्याज जी लो, कोई बात नहीं, उसमें भी मैं प्रसन्न, नाराज नहीं। देखो एक माता जी गई कथा में, वो बैठी थी, ब्यास जी ने भजन प्रारंभ कर दिया, बात आगे पति का नाम नहीं लेना। अब ब्यास जी ने भजन किया, काली मर्दन कंस निकंदन, काली मर्दन कंस निकंदन, देव की नंदन तव शरण, देव की नंदन तव शरण। माता जी नीचे बैठी थी, माता जी के पति का नाम था देवी की नंदन। अब ब्यास जी भजन कर रहे हैं, काली मर्दन कंस निकंदन। चुप, क्यों? क्योंकि पति का नाम था देवी के नंदन। अब पहले की माताएं तो नाम लेती नहीं थी। अब ब्यास जी ने कहा कि यदि नाम नहीं, पूरा भजन नहीं बोलोगे तो पाप भी लगता, पाप लगता। उस बेचारी के लिए बड़ी समस्या हुई। उसने कहा ब्यास जी कह रहे हैं भजन पूरा नहीं होगा तो पाप लगेगा, और मैंने तो पति का नाम लेना नहीं। वो बेचारी घर में गई, उसकी लड़की का नाम था कुमारी चंपा। क्या था? चंपा। अब चंपा वो दूसरे दिन आई और रात भर सोचती रही, क्या कहूं कि पति का नाम भी ना आए और भजन भी पूरा हो जाए। वो दूसरे दिन आई, कथा में ब्यास जी ने कहा, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। और नीचे से वो क्या बोल पड़ी? ब्यास जी ने कहा देवी की नंदन, और उसने नीचे से कहा कि चंपा के पापा तव शरणम, चंपा के पाप। कितनी बढ़िया बात है, हो गया का ना, नाम लिया और भजन भी पूरा हो गया। चंपा के पापा तव शरणम, मैं तुम्हारी शरण में हूं, ठीक है। तो ऐसे लोग थे। और कुछ लोगों हमारे, हम देखते हैं गढ़वाल में कुछ समस्या भी हमारे माताओं के लिए बनी थी पहले। कैसे? घर में जो है बोला ना, राजों का बिगाड़िया गांव, राजों का बिगाड़िया गांव और वे बाबा बिगाड़िया नाव। अब कह नौ ची वीरेंद्र और वे उन्होंने लेके बीरी 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 बीरी। तो देखिए कल बेटी माता पिता हूँ। अब पहले का लोग का नौ रख दा, जो खलियान में वही वे को नौ खलियान
जो बैसाखा महीना बैसाख, अषाढ़ा महीना अषाढ़, जो खलियाण में खलियाण, है ना। और कह को नो आज हमारे जजमानी गाँव में तो कत्यों नो कुत्ता सिंह जी किले और वे को नो चाहे बहुत अच्छो पर कुत्ता सिंह किले बोलन किले को माता पिता बिगाड़ी नो और वे को नो पड़ गई। वे अब सारे लोग वही नो से जानना पर वे को नो बहुत अच्छो। अब लोग कुत्ता सिंह खलियाण में खलियाण सिंह और कह को नो बाघ सिंह भी बाघ सिंह। अब एक दिन दो रिंगणी खलियाण में कुत्ता चौपड़ियों ऐच भी बाघ रहे हुए दो बाघन दो कुत्ता उद। अब वो मुझे बुआरी खड़ी हुई और जब कुत्ता वे उद धोली अब बुआरी के बोल किले की गाँव में बाघ सिंह हुए गए ससुर जी, खलियाण सिंह हुए गए जिठाना, कुत्ता सिंह हुए गए कुछ और। अब वो क्या बोले कि ये जी बल्कि हुए अरे बोले भूखने सन लुकने निगने उधर। अब नौ तो वो कह के लिए जगह इन बुद्धि हुई जी वो क्या बोल नीचे भूखने सन लुकने लेगी रिंगने उधर जल्दी आओ आया। देखिए कितनी सुंदर बात। ऐसा ज्ञान हो जैसे इस स्त्री ने कहा क्या शब्द थे देखो, किसी का नाम नहीं लिया और सास जी उपस्थित हो गई, देवी की नंदन चंपा के पापा। आहा ऐसा जीवन में हो तो हमारी कथा सफल हो गई। और कथा में बोले आपको पता है कथा में हजारों लोग आते हैं, देखो हमें तो 4 आदमी चाहिए जिन्होंने कुछ सुन करके जीवन में उतार दिया तो हमारी कथा सफल हो गई और आपका जीवन भी सफल हो गया। बोले बद्री विशाल भगवान की। देखिए आइए तो इस प्रकार से ब्राह्मणी स्त्री जितनी यहाँ पर बैठी है, जब आप शिवालय में जाते हैं ना तो क्या कहना चाहिए, जब हर स्त्री से के मुख से सुना हमने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गलत बात। देखिए प्रमाणित कर रहा हूँ शिव पुराण में लिखा है ब्राह्मणस्य नमः पूर्वम अन्येषां च नमोन्तकम। ये शिव पुराण में लिखा है कि केवल जो ब्राह्मण स्त्री बैठी हैं वो जब शिवालय में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए तो उनको कहना चाहिए ओम नमः शिवाय। और जो अन्य जाति की स्त्री यहाँ पर बैठी उनको कभी नहीं कहना चाहिए ओम नमः शिवाय। उनको क्या कहना है ओम शिवाय नमः। शब्द वही है परंतु नमः जो शब्द है वो अन्य स्त्री को जो नमः पहले नहीं लगाना, उसको कहना है ओम शिवाय नमः। और ब्राह्मण स्त्री को कहना चाहिए ओम नमः शिवाय। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जब आज किसी ब्राह्मण से भिक्षा मंगाते हैं तो क्या कहना चाहिए, बोले क्या कहते हैं भवति भिक्षाम देहि। शब्द वही है भवति भिक्षाम देहि। और जब क्षत्रिय से भिक्षा मंगाते हैं तब क्या कहते हैं दे ये भवति भिक्षाम। आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो ये अलग अलग शब्द है। तो हर एक वर्ण के लिए व्यवस्था बनाए। तो आज के बाद याद रखना मैंने प्रमाणित कर दिया, बाकी आपकी इच्छा, वो आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। एक शूद्र और एक स्त्री को शंखनाद नहीं करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियों को हमने देखा वो शंखनाद करती हैं। आपसे निवेदन है कोई यहाँ पर बैठी हो सुन लो आप, देवी भागवत एक शूद्र के घर में और एक स्त्री जो यदि जिस घर में स्त्री के मुख से शंखनाद होता है वहां से लक्ष्मी ऐसे रुष्ट होकर के चले जाती है कि दोबारा तुम कितनी भी आराधना करो कभी नहीं आएगी। इसलिए लक्ष्मी को अपने घर से रुष्ट होकर के भगाना मत, इसलिए तुम पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। शंख घर में हो, शंख का पूजा करो, घंटे की पूजा करो, पूजा करने के लिए मना नहीं है, परंतु फूकना नहीं, बजाना नहीं। स्त्री को और शूद्र के घर में शंखनाद नहीं होना चाहिए, शंख ध्वनि नहीं करनी चाहिए। बोले बद्री विशाल भगवान की। और बिना आसन की पूजा में नहीं बैठना चाहिए, ये भी याद रखना। और बोलिए श्राद्ध दिनों में, जो श्राद्ध दिन 16 दिन के श्राद्ध आते हैं उन दिनों में आपने ना ढोलक बजाना, ना वाद्य यंत्र बजाना और ना घंटी बजानी, ना शंख बजाना। 16 दिन के जो श्राद्ध आते हैं प्रतिवर्ष उन 16 दिनों में कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाना, क्योंकि उस समय हमारे 16 दिन हिंदू धर्म के हमारे पितरों के होते हैं। तो उस समय सारे मृत लोक में पितृ देवता घूमते नजर आते हैं और सबके घर से अपना जो हम देते हैं वो लेते हैं। इसलिए वाद्य यंत्र नहीं बजाना, वाद्य यंत्र बजने से हमारे पितृ देवता जो है नाराज होकर के लौट जाते हैं, कुछ साप दे करके चले जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा बोले स्वहस्ते, जब हम मंदिर में जाते हैं तो अपने हाथ से जो है गुंथी हुई माला अपने गले में धारण न करें। अपने हाथ से गुंथी हुई माला अपने गले में धारण ना करें
और अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन अपने मस्तक पर धारण न करें और अपने हाथ से लिखा गया जो स्तोत्र है वो जो है अपने आप न पढ़े। यदि कोई लोग जो है अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन, अपने हाथ से गुंथी हुई माला और अपने हाथ से लिखा गया जो स्तोत्र होता है उसको पढ़ता लगाता है तो सक्कस्याप श्रियम हरेत, चाहे वो इंद्र क्यों न हो उससे भी लक्ष्मी रुष्ट होकर के भाग जाएगी। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। एक दूसरी बात जो है, अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको। आप देखिए करवा चौथ करते हैं तो करवा चौथ जब माता ही करती है तो वैसे तो चतुर्थी का व्रत है, गणेश जी का व्रत है और हिंदू धर्म की ही महिलाएं करती हैं, कोई बात नहीं। परंतु यदि आप करवा चौथ करते हैं, वो करवा चौथ जो करते हैं आप वो उसका थोड़ा नियम गलत है। तो उस कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीज अच्छाई के लिए करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ पर जितनी मातृशक्ति बैठी है कि वो जो है अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं, अच्छी बात है। परंतु जब तक हम किसी चीज का विधान नहीं जानते तो कभी कभी कोई चीज जो है उल्टी पड़ जाती है। इसलिए जानो पूछो, हम सही करते हैं। पूछने से कुछ नहीं होता, पूछने से आदमी महान बनता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु ज्ञानी हम होते नहीं और पूछने के लिए हम झुकने के लिए तैयार नहीं और कल्याण हमारा होगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए पूछो कि सही हो रहा है, हम सही करते हैं क्या, तो कितनी अच्छी बात आपको शास्त्र सम्मत बताएंगे। अब उस पे क्या होता है, आप भले अच्छे के लिए करते हैं परंतु जो हमने विधान देखा थोड़ा करवा चौथ का विधान उल्टा ही देखा। कैसे? सबसे पहले सुबह से भूखी रहेगी, भूखी प्यासी जो भी है, भूखी भी रहेगी प्यासी भी रहेगी। तो इन पतिदेव जी के सवेरे बोले कि आज मैं पानी पिलाना हूं, आप बेचारो ड्यूटी पर और शाम को मेरे ख्याल से सूर्यास्त से पहले पानी पूरी चढ़ोगा ना अगेन पतिदेव जी अगेन पानी पिलाए चल गए। और वह के बाद बोले अब फिर सतर्क करे कि अब तुम जरा शाम को भी जल्दी हो रात के लिए जबरदस्त चंद्रमा ली, चंद्रमा को पूजन कर रखनी चाहिए। अब तब होगी चंद्रमा। अब हम भाई लोग जहाँ कहीं फंस गया, कहीं जाम लगी, कहीं ड्यूटी पर थोड़ा लेट होगी, पहले फोन करी ऐ जावा लोगों जल चढ़ेली, लोगों अपने बड़े को ज्ञापन करे तुम नहीं आना। अब देर होगी, फोन उठो अब उठाई नहीं और जन वेन उठाए तब गाल देने लगी आ जा तुम तब बहुत भी मेरे बोल आ जा तुम तब बहुत भी मेरी बोनी सुन लिया भैया। अब पूछे जाके कबान आते हुए बढ़ते बोले पति की दीर्घायु कबान आते हुए बड़ी बहुत भी था मेरी बहन। अच्छा चलो ये बढ़ते हुए ऐ जनो पानी पी रहे। अब कुछ लोग अब वो खड़ू होने पड़ दो जादू तरो। अब यहाँ के होने पड़ दो कि अगल बगल लड़ाई ना हो, कोई नहीं जान के अपना घर में महाभारत हो तो वही बेचारे गए। अब ये एक साल तक तो वैसे पूछने की नाश्ता करी खाड़ो भी खाए तुम भूखा प्यास आते मेरे। एक साल तक तो पूछी नहीं, न तो ड्यूटी जानो पूछी, न औंध पूछी, न पानी पूछी, न चाय पूछी। और अब देखने की यही मेरा बात क्या छाड़ने हुए तू थोड़ा ये ना देख जाते ये ना देखने में छाड़ने पर तू तो छाड़ने वही जाए तेरी हालत इतनी बड़ी बुरी है। और तब वो छाड़ने पर देखनी वही सुन और जो जा पाना फोटो देखनी ये भगवान के लिए फोटो देखनी फोटो कह के देखता किले तो ये ना जिंदा पति की दगड़ी ये अन्याय करनी तो ये चीज जरा थोड़ा सा अटपटे रहते। अच्छा चल ये हुई अर्ता हूँ क्या एक वो बाजार भी लोन हो या तो बोल हमारा संस्कृत में कहीं बोला ना गंगा सागर है, गंगा सागर। और जब तुम घड़ू लेना तो वह घड़ लेना जय पर अब जय गड़ा पर छेद हो दो वो गड़ा सन हमारा सनातन धर्म बुर मानना मन का बात धारदम टिकाड़ा शिव गलत नहीं। और वे का बात ये पता चौने की ये जय पर ये मुख आई हूँ ये घड़ों को मतलब हूँ क्या और ये क्या हूँ बस। और वे का बात चली वो छत में अर्घ्य चढ़ाई और जो भी चढ़ाए पर भोग भाग और वे का बाद वो चौन यज्ञों चीनी बनू और दारिल वे का बांटो छत में। अब कैसा पूछे जाओ कि तू ये बताओ चलो अच्छा ये हम कोई मातृ शक्ति सन हाथ घड़ो कर दिया तो मैं ये बतावा जो छत में वो घड़ो रखी वो कह का बांटो छे तो मैं भी तो पता लगू कि भाई तुमने गणेश जी का बहाना रखी या चंद्रमा का बहाना रखी
ये सूर्य का बहाना रखी तो मैं भी तो पता हुई चल कि भाई वही देवता को तो तब तो नहीं बोलूं मैं। तो जरा बता दो क्या देवता को बताओ मसरा के लिए। अरे देखो उसका रखने का विधान नहीं क्या है, तो अब विधान सुनो। कभी कभी क्यों होती एक स्त्री जाए वे की सुंदर शादी हुए वो जाए अपना मैदमा, अब मैदमा जाए तो थोड़ा लटांगा व्यक्ति से वे की शादी हुई। अब जब लड़की अपना मैदम जाने तो 2-4 बोल दें कि तुर जमे कंज तुर जमे। अब ये बेचारे जो अपने जमे की बड़ी प्रशंसा कर दी 2-4 बहन शादी हुई की। और बोले कंचन जीजे जी बड़ा सुंदर सन बड़ा अच्छा नौकरी पर अब 2-4 दिन रहे प्रशंसा करी वो शैलियों में और तब नहीं हुए और तेसरे दिन जमे साहब पहुंची। अब जमे साहब था लटांगा बोलो मतलब कभी कभी कोई काम जो चीज हम अच्छाई का वास्ता कर दा परंतु वो उल्टू पड़ जाऊं जब हम विदा नहीं जानना। अब वो जन वक्त पहुंची तेसरा दिन अब वो चो लटाऊंगा आदमी मतलब पागल स्थिति में अब इन प्रशंसा कर दी वक्त मेरे जमे दिया। अब जनी पहुंचे और वो लिया वो 4 पूरी और जब पूरी दिनी और थाली पर लिया वो सुंदर आलू साग और पूरी और वे समझ लगी भूख और वो अध पागल और वे नीचे करी एक पूरी और तब बैठी वो श्याल सामने पर और श्याल ने बोला अच्छा ये की तू पड़ेगा नहीं ये क्या भाई। और वो बेचारे दूर बिटवी का शर्म हुई नहीं वो शर्मा में क्या बोल नतीन बोल से तू कन्नी के और वो दूर बिठो कन्नी के बोले या का बीत तो तेरे दिमाग खराब हो गई कि या पूरी का भी सतकौर और वो अब वो पागल आदमी वो सोचे ये ना बोले कि तू ये कौर ये के किले गाड़ी दूधी का और वो इनके करी उठाई वो को आलू सागर अब दूधी ये भगवान। अब इन बोली मैं ये आज मैं बुनी के चौंक मैंने बोली कि ये पूरी आज दूधी को और अब दूधी खान लगी और तब इन करी ये भगवान ये लगा भी जन हम परेशान होना था सिर पर लगाना तो वो कुछ संकेत विन लगाए कि हे भगवान और ऊंच बुनियो की ये ना बुनियो की पैर तो सीधा किएगा गाड़ी पहले बर्बन पर लगाओ और वो इनके दूधी पूरी उठाए और वो आलू सागर के पहले बर्बन पर लगाए चंदन दरो। तो बोलने का मतलब क्या था मेरा इस उदाहरण देने का मतलब है कि कभी कभी हम अच्छी चीज तो करते हैं और अच्छाई के लिए करते हैं मुझे पता है परंतु जब हम उस चीज का विधान नहीं जानते हैं तो उसका उल्टा फल भी हमें मिलता है जल्दी। बोले बद्री विशाल भगवान की। और आपसे निवेदन है कोई व्रत करते हैं कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग पूछें और जब पूछोगे तो विधान का पता चीज है। आप अपने पति की दीर्घायु चाहते हैं तो ये चीज छोड़ दो लौकी खाना छोड़ दो। अब ये काम कोई नहीं करेगा जो मैं कह रहा हूं ये हरिवंश महापुराण में लिखा है लौकी खाना छोड़ दो। तो लौकी में क्या चीज ऐसी है मैं नहीं कह रहा हूं ये वेद व्यास जी ने लिखा। जो स्त्री अपनी पति की दीर्घायु चाहती है लौकी खाना हमेशा के लिए छोड़ दो और जो अपने बच्चों की दीर्घायु चाहती है पुत्र माँ और बेटा भाई माँ और पिता तो वो एक चीज छोड़ दे बैंगन खाना छोड़ दे। अब ये शास्त्र के अंदर है इसलिए हमने बताया आपको। तो इस विधान से यदि हम लोग करते हैं तो अवश्य में हमें जो है सिद्धि की प्राप्ति होगी। आइए थोड़ा सा भगवत चिंतन करते हैं। ये मैंने पूजा के बारे में बताया जो शास्त्रों में हमें मिला। तो आइए थोड़ा सा प्रभु चिंतन। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। जय हो बहुत सुंदर। जय हो दोनों हाथ खोले भगवान की जय मधुर नाम। विशाल भगवान की जय हो। आइए राजा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए कहा परीक्षित आगे आप क्या सुनना चाहेंगे। बोले गुरुदेव अब मैं सुनना चाहता हूँ। बार बार आपने संकेत किया जनाव गुण प्रभु माने न काऊ जनाव गुण प्रभु माने न काऊ दीन
बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। देखिए आप बार बार कह रहे हैं भगवान जो है, भगवान का बड़ा मीठा स्वभाव, बड़े भगवान दीन वत्सल है। यदि भगवान दीन वत्सल है तो किसी दीन के ऊपर भगवान ने कृपा की है क्या? तब उन्होंने सुंदर कथा सुनाई कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि कृष्ण स्यासि दीन, कृष्ण स्यासि सखा कशित, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आज 6वें दिवस की ये जो है अंतिम कथा, आज यहीं तक चलेंगे। सुदामा चरित्र जो हमारा विषय है और जहाँ हमें रुकना है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण ऋजु मतलब सरल, तपस्वी, की जो ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण थे, ब्रह्म वित्तम। ऐसे अब नाम लेना, जिस आदमी ने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, सुकृत कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसका नाम लेना ही भूल गए, क्योंकि उपाधियां मिल रही हैं, सम्मान मिल रहा है। कैसे थे वो? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त थे, प्रशांतात्मा, आत्मा प्रसन्न रहती थी, जितेंद्रिय और संयम नियम से जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, ऐसे थे। तो कौन थे ऐसे? उनका नाम था भगवान कृष्ण की सखा मित्र सुदामा। वो हम सुदामा से जोड़ दें। सुदामा की माता का नाम था मातुका और पिता का नाम था, माता का नाम था रोजना और पिता का नाम था बोले मातुका। ऐसे ब्राह्मण घर में आज जन्म हुआ। दोनों मित्र जो है उज्जैन गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अर्जित की इन दोनों बड़े बात। जब एक दूसरे अपने घर जाने लगे तो भगवान कन्हैया ने कहा, मित्रवर कभी आना मेरे पास और कभी मुझे समय लगे तो मैं आऊंगा। वाह! तो आज ऐसा जो है जीवन दोनों का व्यतीत होता रहा। एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु के शिष्य, समान ख्याति वाले ऐसे सुंदर मित्र। तो ये इन्होंने एक सुंदर पत्नी से शादी की। तो सुदामा की पत्नी का नाम था श्रीमती सुशीला। अब इन दोनों का अर्थ सुनेंगे तो बड़ा प्यारा है। सुदामा का मतलब है सु मतलब सुंदर और दाम मतलब रसी, यानी कि जिनके मस्तक पर भाग्य रूपी रसी के चिन्ह पड़े हैं उनका नाम सुदामा। और सु मतलब सुंदर और दाम मतलब ये, इसको भी दाम कहते हैं। जिन्होंने पत्नी के कहने पर द्वारिका गए परंतु भगवान से कोई कामना नहीं की, निष्काम प्रेम सुदामा। और व्याकरण से अर्थ बनता है श्रेष्ठ दामना युक्त स सुदामा। श्रेष्ठ मतलब सुंदर और दाम मतलब लोक, यानी कि पत्नी के कहने पर यदि कुछ इच्छा की है और पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए गए हैं तो साधारण मनुष्य के पास नहीं गए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर भगवान के पास पहुंचे। उनका नाम सुदामा। और पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुशीला। और सुशीला का अर्थ होता है व्याकरण से सृष्टु यस्या, सृष्टु यस्या शीलः सा सुशीला। जो यानी कि अपने जीवन को खुशमय और बोले जो अपनी इच्छाओं का दमन कर चुकी है और जो थोड़ा मिलने पर भी संतुष्ट है। जो पिताजी ने कन्यादान करने में जो साड़ी दी थी उसी साड़ी में आज जो नहाती, उसी साड़ी को हवा धूप से सुखाती और उसी को पहनती, उसी में बेचारी जीवन यापन कर रही है और अपने आप में संतोष है। झोपड़ी में रहती है, कभी किसी से ये नहीं किया उनके पास इतना है मेरे पास इतना क्यों नहीं है। ये जो सारी व्यवस्था है, सुदामा जी ने कभी सुशीला से ये नहीं कहा कि जो जिनकी कथा सुनने जाती, जिनका पूजन करती वो मेरे मित्र हैं, साथ में पढ़े। क्यों? क्योंकि पत्नी होती है ना, जिस चीज के लिए उसको कोई चीज ऐसी गूढ़ चीज बता दे वो फिर बार बार कहेगी जाते क्यों नहीं, कुछ मांगते क्यों नहीं, यदि तुम्हारे मित्र जो कृष्ण है तो जाओ, फिर ये कहेगी। इसलिए आज सुदामा जी ने ये बात छिपा के सुशीला जी को जब पता चला कि मेरे पति के मित्र है भगवान कृष्ण, तो घर में आई, कहा स्वामी जी तुम्हारे मित्र भगवान कृष्ण, परंतु आपने एक बार भी मुझे कभी नहीं बताया। बोले हाँ देवी,
मेरे मित्र हैं। तो बोले तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं तो जाते क्यों नहीं, उनसे कुछ मांग करो, मेरे लिए तो मांगो। भगवान सुदामा जी ने कहा, ये पत्नी जी देखो, यदि मैं वहां जाऊंगा तुम्हें पता है, मित्रस्य विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत् गृह उत्तमम। विपत्ति काल के समय में मित्र के घर में जाना उचित नहीं होता, क्योंकि इस समय विपत्ति काल है, मित्र के घर में जाएंगे कुछ याचना करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। इसमें जो है होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि मैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां जाऊं। नहीं, देखिए कितनी अच्छी बात है। उसने कहा महाराज मेरे लिए जाओ, तो बोले तेरे लिए जाएंगे तो एक बात बता, हमारे यहाँ एक टाइम का भोजन करने के लिए नहीं है, घर में कुछ नहीं, और कहते हैं शास्त्र में 8 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अग्निहोत्रम गृहम क्षेत्रम गर्भणी वृद्धबालकौ रिक्त हस्ते ननोपेयात् राजानाम देवताम गुरुम। ये 8 जगह जब जहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। देवी जी हमारे पास एक समय का भोजन नहीं, तो ये कौन कौन सी जगह? अग्निहोत्रम, जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ खाली नहीं जाते हैं। गृहम क्षेत्रम, यानी कि हम खेत की तरफ जाते हैं ना, कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तभी तो हमारे गढ़वाल में कहावत है, बल जनानी की बल दातड़ी और पंडित जी की पातड़ी बिल्कुल एट अ टाइम हाथ पर हुई है। तो गृहम क्षेत्रम, गर्भणी, गर्भणी मतलब गर्भवती स्त्री के पास, और वृद्ध मतलब वृद्ध व्यक्ति के पास जब जाए, और बालकों जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, राजा के पास, देवता के पास, गुरु के पास। देखो आप भी भगवान के पास आते हैं ना तो खाली नहीं, पत्र पुष्प अपनी श्रद्धा के सुमन भेंट जो भी चढ़ाते हैं आप, देखो भगवान के पास, राजा के पास, देवता के पास, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 8 जगह। देवी जी अब हम भगवान के पास भेज रही हो तो खाली जाएंगे? बताओ, खाली जाना अच्छा नहीं है, शुभ सूचक नहीं माना जाता। उन्होंने कहा पहले आप हाँ कर दो, बाकी व्यवस्था करना मेरा उद्देश्य है, मेरा कर्तव्य है। बोले ठीक है। अब ये थी पत्नी। अब पत्नी कितनी प्रकार की होती है तुम बताओ? 3। तो देखिए 2 तो हैं शास्त्र सम्मत, विद्वान लोग बैठे हैं। देखिए ये कहे पतनात् त्रायते इति पत्नी, अपने पति को पतन होने से जो बचाए उसका नाम पत्नी। ये तो ये है जो पतन होने से उसको बचाए उसका नाम पत्नी। और एक व्याकरण से बनती है, बोले पत्नी धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जिसके आगे लगता है धर्म पत्नी, आप भी कहते मेरी धर्म पत्नी। तो कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी रूपे सुलक्ष्मी क्षमया धरित्री। इसने ये सुमाता सैने सुरंबा सड़कर्म युगता कुल धर्म पत्नी। सड़कर्म युगता कुल धर्म पत्नी। यह धर्म पत्नी। हर स्त्री के आगे धर्म पत्नी नहीं लगता, धर्म नहीं लगता। पत्नी पतन होने से जो बचाए पत्नी, और जो धर्म से जोड़े वो पत्नी। कार्येश मंत्री, कार्य करने में मंत्री के समान कुशल, सुनने में दासी के समान, और रूपों में लक्ष्मी के समान, क्षमा करने में पृथ्वी के समान, और स्नेह करने में माँ के समान, और समस्त हमारी कर बोले समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में अप्सरा के समान। तो जिसके 6 कर्म होते हैं वो है कुल धर्म पत्नी। इसके आगे लगता है धर्म, तब बनी धर्म पत्नी। और एक पत्नी ये है 2 शास्त्र सम्मत, और एक हमारा लोकोचारम पत्नी, जिनको कोई पता ही नहीं। ससुर सन पूछा कब गए, बोले पता नहीं। तब आदिम सन पूछा कब गए, बोले पता नहीं। तो वो बोली पत्नी। देखिए और जीवन में 3 प्रकार की होती है। कभी कभी कोई स्त्री अपने माई के अपने पति को ले जा रही है, हमने रास्ते पर देखा, देखो ये भी शुभ सूचक माना जाता है। कैसे? 3 प्रकार की होती है। एक होती कितनी भी औरत जो है कितनी भी पढ़ी लिखी हो, और चाहे उसका पति जो है बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, परंतु स्त्री के लिए वह गुरु के समान है और भगवान के समान है, वो ये पूजनीय है। परंतु जब वो अपने माई के अपने पति को ले जा रही हो, तो एक स्त्री हमने देखी कि वो पढ़ी लिखी होने के बाद भी
और आज जो है अनपढ़ पति को अपने आगे रखती है। स्वामी जी हम आपके पीछे चलेंगे, हम आपके आगे नहीं चलेंगे। एक स्त्री ऐसी होती है। तो यह है उत्तम नारी के लक्षण, जो हर स्थिति में पति को आगे रखे। और दूसरी स्त्री कौन है? जो कंधे से कंधे मिला करके चलती है, रास्ते में दोनों साथ चल रहे हैं, तो ये भी ठीक है। सुख दुख में माता सीता की तरह, ये भी ठीक है। चलो कि भाई मैं सुख भोगने के लिए तैयार हूं तो दुख भी भोगने के लिए तैयार हूं, ये भी ठीक है। और एक स्त्री हमने ऐसी देखी कि मायके जाते समय पति को पीछे कर दिया और अपना आप आधा किलोमीटर रखने भागनी और लगता भगती करी लगी, रुक जा रुक जा। ये नहीं देखिए। तो 3 प्रकार की होती है। तो एक उत्तम, मध्यम और अधम। तो जिस नारी ने पति को पीछे छोड़ा है, अपने आप आगे भाग रही है, ये नारी तीसरे नंबर पर अधम नारी। तो महाराज 3 प्रकार की होती है, दिखती हैं। तो आज पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा हाँ करो। वो गई पड़ोस में और या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 ब्राह्मणियों से, 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल लाई, अपनी नई साड़ी चीर करके पोटली बनाई, उस पर 4 मुट्ठी रख दी। अब 4 मुट्ठी क्या, एक ही घर से 4 मुट्ठी ला लेती? 4 घरों से अलग अलग मुट्ठी क्यों लाई? अब इसमें बहुत कारण। पहली बात, जब हमारी कन्हैया इस पोटली को खोलेंगे तो देखेंगे भैया एक घर का चावल नहीं, ये भी जो इकट्ठा किया गया, संकेत कर दिया। और 4 का मतलब है कि 4 दानों पर जब नजर पड़ेगी तो 4 दानों का संकेत किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुझे प्रदान कर देना। और 4 का मतलब है कि मेरे पास जो है कुछ खाने के लिए नहीं, हमारे घर में तीनों टाइम भूखे रहते हैं, अब कुछ दे देना, खाली मत लौटाना। 4 के कई महाराज कई इसके पीछे कारण। तो 4 मुट्ठी बनाई पोटली, जाओ। अब चलते चलते तो हालत तो खराब थी, चलते चलते द्वारिका जाना था, काशी पहुंच गए। अब काशी पहुंच के किसी से पूछा भाई यहाँ से द्वारिका, ये क्या द्वारिका है, ये द्वारिका है? बोले भाई साहब ये द्वारिका नहीं है, आप कहाँ से आए? अभी बोले द्वारिका इतने किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बोले रास्ता भटक गया। अब द्वारिका में जो है एक गंगा जी बहती है भाई काशी में, अब उस गंगा जी को जो है परली पार करना होता है, वो करते हैं नाविक साहब। अब पूरी सुबह से शाम तक पत्नी जी ने जो पोटली दी थी, उस पोटली को का के नीचे दबाया, चल पड़े काशी के घाट पर। सुबह से शाम हो गई, वहीं पर पड़े हुए। अब नाविक साहब जो है बोले लोगों को उधर इधर ले जाते हैं, लाते हैं, छोड़ते हैं, लाते हैं, छोड़ते हैं, परंतु पंडित जी को जो है आज गरीबी के कारण वो बोल नहीं पाए, क्योंकि फूटी कौड़ी अपने पास नहीं थी। और शास्त्र में लिखा है नहीं दरिद्र सम दुख जगे माय, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है जीवन, गरीबी बहुत बड़ा दुख का विषय। और कहते भैया दारिद्रेण समम मैत्री बंधुताम को विनिच्छति। और जो गरीब होता है ना, उसका कोई मित्र नहीं होता, उसको कोई गले नहीं लगाता, उसका कोई अपना नहीं होता, उसका केवल वही होता है। इसलिए आज काशी के घाट पर पड़े नाविक साहब 5 बजे जाने लगे। जब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, उन्होंने कहा पंडित जी सुबह से हैं, धोती भी पहनी है और लगते तो कोई ब्राह्मण देवता ही, परंतु एक बार हम ही पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो या वैसे लेटे हो, वैसे बैठे हो? बोले भाई साहब मुझे जो है पत्नी के कहने पर मैं द्वारिका नाथ के पास कृष्ण को मिलने जा रहा हूँ, मित्र को मिलने, और मैं रास्ता भटक गया। अब यहाँ से जो है परली पार होना है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। अब मैं आपसे यदि कहूँ कि मुझे जो है नाव पर परली पार कर दो, तो देखो भैया तुम्हें उतराई देनी पड़ेगी, और महाराज वो मेरे पास है नहीं। इसलिए मैंने आपसे जो है बोलना भी और व्यक्त करना भी जो है उचित नहीं लगा। अरे बोले बैठो, ये ब्राह्मण सेवा है। नाविक साहब ने परली पार कर दिया, और परली पार करने के बाद नाविक साहब नाव चलाते पीछे मुड़ के देखते, बोले भाई साहब मित्र भी तो हैं तो छोटे भी नहीं, मित्र भी हैं तो बोले देखिए एक मित्र ही है जो धोती पट्टी सी लट्टी दुपट्टी परली पार कर दिया। एक मिट्टी के सिराना लिया और मिट्टी के सिराने में सो गए महाराज। आज थक चुके थे और थकने में नींद आ गई, और क्या कह रहे सुदामा, हे भगवान
मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, तू ही संभाल। पाँव मेरे थके हैं, चले ना चले, मुझको हरदम सहारा तेरा चाहिए। ठाकुर अब मेरे पाँव नहीं उठ पा रहे, नहीं चल पा रहा, अब कुछ करो। तो कहते हैं उस काशी के घाट पर मिट्टी का सिराना लेकर के लेट गए और कहते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए, कहाँ अपने विरह की याद कहाँ दिलाए। न भूख लगती है, कई विचार मन में आ रहे हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है, अब आस भी निराश लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका। भगवान आज घोर निद्रा में सो गए, इधर भगवान को चिंता हुई। भगवान ने कहा, उन्होंने तो पूरा शरीर मेरे ऊपर छोड़ दिया। भगवान आए, सोते हुए सुदामा जी को वहां से उठाया और उठाने के बाद सीधे द्वारिका की बाहर रख दिया। सोते हुए, उनको पता नहीं कि कब आया कब ले गया, कुछ पता नहीं। सोते हुए सुदामा जी को बाहर कर दिया। अब इतने में कुछ देर के बाद जब नींद खुली तो क्या देखते हैं, चकाचौंध भाई, सुंदर सोने के स्तंभ बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। जय विजय भगवान के द्वारपाल खड़े हैं और आज सोने की चारपाई में सुदामा लेटे हैं और कहा कि भैया पहले पूछ लो। तो जय विजय से पूछा, भाई साहब द्वारिका यही है? इसका मतलब है, भाषा है कि द्वारिका यही है क्या? तो जय विजय ने कहा, हाँ महाराज द्वारिका यही है, परंतु ये बताओ कि द्वारिका में आपको किससे मिलना है? बोले भैया मुझे कृष्ण से मिलना है। अब द्वारिका में भगवान का नाम, कृष्ण नाम से उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि जब आदमी, देखो ये कृष्ण नाम तो बहुत पुराना नाम, कोई कभी भगवान को कन्हैया कहते थे, कभी कृष्ण कहते थे, कभी काला कहते थे, कभी कुछ कहते थे। आता है संसार को चलाने वाला, क्योंकि भगवान 25 वर्ष की आयु में द्वारिकाधीश बन गए और भगवान का नाम द्वारिका में, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। जिस आदमी का इतना लंबा चौड़ा नाम और उसको कह रहे हैं कृष्ण से मिलना। जय विजय ने कहा, भैया किस गली में, किस मोहल्ले में, कहाँ रहता है, आप पूरा पता बताओ। आप देखो ऋषिकेश में कोई व्यक्ति आए जहाँ कथा चल रही है और कहेंगे कि भैया उससे मिलना है, मुझे रविंद्र से मिलना है, तो ऋषिकेश इतना लंबा चौड़ा, किस गली में कहाँ पर पूरा बताओ। उन्होंने कहा, भैया मैं ये नहीं जानता, मुझे पूछ रहे हो कौन सा मोहल्ला, मैं तो इतनी दूर से आ गए। मैंने ये सुना है कि आजकल वो द्वारिका में उसकी पूजा होती है और द्वारिका का वो राजा है, द्वारिका का वो मालिक है, ये मैंने सुना, बस मैं यही जानता हूँ। जय विजय को पता लग गया। जय विजय ने कहा, तो द्वारिका के धीश हमारे प्रभु, जब द्वारिका के मालिक वही है, तो इसलिए जिस दिन से संतों का हमने अपमान किया और 3 जन्मों का श्राप मिला था बैकुंठ में, हमने रोका था संतों को, उस दिन से हमारे अंदर जो है संत और ब्राह्मणों को देख करके भय उपस्थित हुआ। बैठे ब्राह्मण में हम अंदर जो है भगवान से निवेदन करते, और यदि भगवान आपको जानते हैं और आप अपना नाम बताइए और हम अंदर जा करके भगवान से बता देते हैं, और यदि भगवान होंगे तो जरूर आएंगे। तो देखिए भगवान के 3 स्थान सुदामा जी को बिठा दिया। 3 स्थान कौन कौन से हैं? सुबह की जब ब्रह्म मुहूर्त की आरती होती है भगवान की, तब मिलेंगे भगवान आपको बद्रीनाथ, तब मिलते हैं भगवान बद्रीनाथ में। जब भगवान फलाहार करते हैं तब आते हैं भगवान जगन्नाथ,
और जब भगवान शयन करने के लिए रात्रि में आते तब आते द्वारिका नाथ। ये 3 स्थान है भगवान के बड़े पवित्र। बोले और कभी भी हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे, कभी भी आपको यात्रा करनी हो तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए बताना भी हमारा कर्तव्य है कि कुछ लोग पहले बद्रीनाथ जाते हैं और तब गया चले जाते हैं, तो ये उल्टी यात्रा है। कभी आपको जाना हो यात्रा में, बुढ़ापे में, इच्छा से कभी भी भगवान की यात्रा में, तो सबसे पहले जाना है गया, क्योंकि गया भगवान के चरण है। तब आओ काशी, काशी भगवान के घुटने बताए गए। तब आओ हरिद्वार, हरिद्वार भगवान का जो है भक्षस्थल है, भगवान की जो छाती है, हृदय है। और तब आओ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भगवान का मस्तक है। आपकी यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भगवान की यात्रा चरणों से लेकर सिर की तरफ होती है। ऐसा नहीं कि सिर से नीचे की तरफ, चरणों से ऊपर, ऐसी यात्रा करिए। तो आज द्वारिका में भगवान सो रहे थे, अंदर गए, जय विजय ने संगल कटकटाई, भगवान उठे, बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने तो कहा था सुदामा बता दो। और आज जय विजय अंदर गए, उन्होंने कहा महाराज जी भगवान बाहर आए। बोले क्या हुआ? बोले दरवाजे पर एक कोई व्यक्ति आया। कौन व्यक्ति आया? बोले शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आयो बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपाहन की नई शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो, चकिशो वसुधा अविराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज शीश पगा न जगा तन पे, शीश पे कपड़ा भी नहीं। अब क्या करें? एक धोती पहनी है तो धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी वो भी छन्नी बनी, और पाँव में चप्पल भी नहीं, और द्वार में खड़ा है, मगर महाराज हालत बड़ी नाजुक बनी। और आपके धाम को पूछ रहा था, हमने कहा हम अंदर जाके बता देते, अपना नाम सुदामा बता रहा भाई। इतना सुना और हमारे भगवान ने कहा सुदामा कैसे आ गए मेरे मित्र? देखिए सज्जनों, एकदम खड़े उठे और भगवान कई ड्यूटियों को पार करते हुए अब उनके पीछे आ रहे द्वारपाल जय विजय। भगवान सुदामा के सम्मान के लिए जय विजय से भी आगे भागा। कितना सम्मान! कहते हैं बरम न मित्रम कुमित्र मित्रम। अरे मित्र हो तो ऐसा हो, नहीं तो संसार में अकेला ही रहो, अकेला ही जीवन यापन करो। मित्र हो तो ऐसा हो जो आज गले भेंट करने आया, मगर द्वारिका से बाहर आने के लिए बहुत थोड़ा समय चाहिए था। तब तक बेचारे सुदामा जी बैठे, आने जाने वालों से कहते हैं भाई अभी तक जय विजय भी वापस नहीं आई, कोई खबर नहीं मिली, तो और तुम जाओ अंदर बता दो। बोले क्या बताना है? बोले कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। ये ना घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। ना घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही प्यार लेके मैं आया हूँ, वही प्यार लेके मैं आया हूँ। वही घनश्याम से कह दूँ तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल
जब कह रहे थे तब तक भगवान बार सुदामा के गले लग गए और छोड़ा नहीं। और जब सुदामा जी को देखो कितना सम्मान, कहते हैं गोविंद विप्र प्रियो, ब्राह्मण का सम्मान सीखना है तो हमारे राम जी से सीखो, ब्राह्मण का सम्मान सीखना है तो हमारे भगवान कृष्ण जी से सीखो। अंदर लेगी, सारी रानियां देखती रहेगी, सारे द्वारपाल देखते रहेंगे, अंदर ले गए। और आज अंदर ले जाकर के देखो, आज इतना नाम, इतना बड़ा धाम, और आज सुदामा जी को किस स्थान पर बिठाया? अपने स्वर्ण सिंहासन पर। यहाँ बैठो, और अपने आप नीचे बैठ गए। आहा, कितना बड़ा सम्मान। और जब उनके शरीर को देखा, बड़ी दुर्बल हालत देखी मित्र की, तो क्या कह रहे हैं? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। आज पानी परात को हाथ छुयो, नैनन के जल से पग धोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। आज जो है करुणा निधि नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, अपने नेत्रों से जो है भागीरथी बहने लगी, और उससे उनका पाद प्रक्षालन किया। उनके पाद प्रक्षालन का जो जल था, उससे पूरे घर पर जो है आज अभिषेक किया। वाह, जिसका चरणामृत संसार के हर प्राणी लेते हैं, और उसके चरणामृत को लेने के लिए लालायित रहते हैं, अभिलाषित रहते हैं, वो आज एक ब्राह्मण के बोले चरण धोकर के प्रक्षालन करके, और आज पूरे घर पर अभिषेक कर। वाह, जिसके चरणामृत से हमारे सिर के ऊपर अभिषेक होता है, हम अपने घर में अभिषेक करते हैं, वो ब्राह्मण की कितना बड़ा सम्मान। और आज बोले देवियों आइए प्रणाम करो। जब कोई संत ब्राह्मण घर में आते हैं, ये संस्कार है। और आज जो अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया का प्रणाम करो, तो पहले रुक्मणी आई, रुक्मणी के लिए बड़े भाव से आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब जैसे दो चार देखे, तो दो चार पत्नियों को देख करके तो यही आशीर्वाद दिया। और जब लाइन लगी, उन बोले भाई बहन पड़ोसी के लिए करें कट। बोले पड़ोसी नहीं, ये तो अपनी अंचनी। बोले अपनी? बोले हाँ। अरे जब बोले लंबी लाइन 16,108, उन बोली अपनी चल। बोले हाँ। तो बोले बात सुन, तब पहले बोले अखंड सौभाग्यवती भवा, और तब प्रत्येक का सिर में हाथ रखने लगे। तब बोले भवा भवा भवा, और जब बहुत ज्यादा लंबी भीड़ लगी तब बोल लगे भगो भगो भगो। अब भगवान को, और वही के बाद जब लंबी और बोले मेरे प्राण चला लो, मैं बहुत दूर वीडियो जो निर्भर से आशीर्वाद देने नहीं। और देखिए जो जगह पत्नी चलना, तो ये राजी खुश रहते सभी को अखंड सौभाग्य खंडित कभी नहीं होने। और तो ही दी देना मैं सभी को आशीर्वाद, सभी तेरी है ना, तो तू ही ले ली आशीर्वाद, क्या दिक्कत? बस कोई बोला देखिए महाराज बड़ा भाव से। तो इस प्रकार से आज जो है आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद कहा कि अच्छा आए हो, तो वो जो पोटली थी वो का के नीचे क्यों छिपाई जा रही है? भगवान ने लेटाया, मित्र लेटो। और लेटने के बाद क्या कर रहे हैं? चरण दाब रहे हैं, सुंदर भोजन करवाया, पानी लाते हैं, और क्या बोल रहे हैं? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। तुम बैठो सुदामा भाई, हम जल का लोटा लाए, तुम बैठो सुदामा भाई, हम जल का लोटा। देखिए कितना सम्मान बिठाया, जल का लोटा लाए, और क्या कर रहे हैं? चरण धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए, चरण धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के
तालियों का साथ देते हैं। देखिए कितना सम्मान कर रहे हैं द्वारिकाधीश, वाह, हरि ओम। देखिए भगवान के दरबार में हाथ खुले होने चाहिए, नहीं तो गलत रेखा हाथ के अंदर बनी रहती है। यदि गलत रेखा को मिटाना है, गलत भाग्य की रेखा को मिटाना, तो दोनों हाथ खुले। जय हो। जब भोजन की थाली आई तुम खाओ सुदामा भाई, जब भोजन की थाली आई तुम खाओ सुदामा भाई। देखिए सुंदर थाली सज करके आई, खाओ तुम। और भगवान क्या कर रहे हैं? सुदामा जी भोजन कर रहे हैं और हमारे कन्हैया क्या कर रहे हैं? पंखा डोल रहे भगवान सुदामा कैसे आए, पंखा डोल रहे भगवान सुदामा कैसे आए, मेरे भालापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यार सुदामा। देखिए कौन सा स्वागत किया। जब महलों में सेज बिछाई तुम सो जाओ सुदामा भाई, जब महलों में सेज बिछाई तुम सो जाओ सुदामा भाई। अब सुदामा जी सो गए, बड़े सुंदर पलंग पर लिटा दिया। तो भगवान क्या कर रहे थे उस समय? चरण दाब रहे भगवान सुदामा कैसे आए, चरण दाब रहे भगवान सुदामा कैसे आए, कृपापन के यार सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यार। इतना सुंदर स्वागत है, इतना सुंदर। जब चरण दाब रहे थे तो सुदामा जी का क्या बोले, भैया दोनों चरण भी दाब लिए, ये हाथ भी दाब लिया, मगर इस हाथ में कुछ तकलीफ है क्या? क्योंकि इस हाथ के जो इतने सोने के महल में रहता है, उसको पत्नी के जो 4 मुट्ठी जो पोटली में चावल दिए हैं उनको दूंगा, छिपा रहे थे। इसलिए बोले इस हाथ को भी खुला कर दो, और यदि दिक्कत है तो हम दबा लेते हैं। बोले नहीं भाई इसको नहीं दबाना, इसी को दबा। बोले इधर दिखाओ, थोड़ा दबा लेते हैं। और जैसे हाथ लेके बोले बात सुनो, ये छिपाने वाली आदत अभी तक नहीं गई। बोले एक दिन गुरु माता ने गुरुकुल में चने दिए थे, ठंड के दिन थे, लकड़ी तोड़ने गए, कहा दोनों खा लेना। मगर आज जो है ज्यादा खाने के चक्कर में आज कहा कि तुम उधर जाओ लकड़ी लेने, हम इधर, वो ज्यादा खाने के चक्कर में। और सुदामा जी ने जल्दी जल्दी 2 गाल भर दिए और कट कट की आवाज उधर। भगवान ने कहा आज रंगे हाथ पकड़ो। गए कि सुदामा इतनी भी ठंड थोड़ी नहीं हुई, जितना तेरे दांतों की आवाज तो वहां सुनाई दे रही। तो तब तक क्या किए करें, दोनों गाल भरे थे। तो भगवान जी ने बोले अब जी देखिए क्यों? क्योंकि जो भगवान के लिए छिपाए तो भगवान उसके लिए भी छिपाता। ठीक है, जिसका जैसा भाव भगवान के लिए होता है उसको वैसे ही मिलता है, क्योंकि भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। और आपसे भी निवेदन है, अब देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है। देखिए आपसे भी निवेदन है, जब आप बाजार जाएं, अभी कोई अनुष्ठान हो रहा है आपके घर में, तो देखिए हमारा भाव ही जब गलत हो जाता है तो हमें उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। जब हम जो पूजा की दुकान में जाते ना, तो वहां पूजे वाले भी सीख गए कि कैसा ध्यान तुमने पंडित जी सुन। अच्छा तो पंडित जी बोले, पंडित जी ध्यान यही दिखाई आपके दिक्कत हो। देखिए सुनो, तब देण जो कुर्ता भी खरीू स्पष्ट बोना जो, और धोती जो भी देण। देखिए ये भाव पहले घर से गलत बन गया, पंडित जी को देना है पहली बात। दूसरी बात, अब भगवान के निमित्त जाना है, जबकि भगवान के निमित्त अच्छा खरीदो। 10 रुपए की चीज है और अच्छी 15 रुपए 20 रुपए में मिल रही है, तो दान भी वही लगता है। जिस पंडित जी को आप वस्त्र दान कर रहे हैं वो पहन ले, तो समझो हमने अच्छी चीज दी। पहना है तो वही दान सार्थक होता है। घर में जाकर के फेंक दिया, क्या करना आपका दिया हुआ। इससे बढ़िया तो ये था कि 10 रुपए की चीज थी तो महंगी वाली कितने में पड़ रही थी, बोले 15 रुपए की, 5 और डाल देते, क्या दिक्कत थी, अच्छा दे देते। और यदि 10 का नहीं लेना था तो घर में उसको 10 रुपए ही दे देते कि बोले हम आपके लिए कुछ चाह रहे थे, परंतु थोड़ा मन विचलित हो गया, लो ये 10 रुपए आप पकड़ो उस वस्त्र की, मगर उस वस्त्र को मत दो,
उस दान को मत दो, बुरा मत मानो इस चीज पर, क्योंकि जब भाव ही आपका घर से गलत हो गया तो उस यज्ञ का अनुष्ठान का फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपके घर में 9 दिन के दुर्गा पाठ करने ब्राह्मण आ रहे हैं, आशीर्वाद देंगे, 9 दिन तक दुर्गा पाठ करेंगे, और यजमान का भाव है कि ऐसे दे दो, अरे अच्छा दो ब्राह्मण को, है ना, कि वो अच्छा पहने, अच्छा दे, अच्छा हो, हमारा दिया हुआ सार्थक हो, ऐसा दो। और यदि नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। ब्राह्मण निर्वस्त्र थोड़ी नहीं रहता है, वो नग्न थोड़ी नहीं रहता है, ये तो पहलेगा, क्या दिक्कत है, उसके हजारों यजमान है, परंतु देने की बात है तो अच्छा दीजिए। कहने का मतलब, एक माता जी गए हनुमान जी का मंदिर में, अब हनुमान जी का मंदिर में इनके करे जांदू बोले ठेली माँ छा अमरूद, अब ठेली वाला एक अमरूद ये नहीं चाह लगा, एक ही नहीं, एक तो सड़िया पक्या और ये सुंदर 50 रुपए किलो। तो बोले ए ठेली वाला ये कतका कन बोली अमरूद वाली 30 रुपया कन और ये 70 रुपए किलो का। तो ये कौर बोला अभी बोल मैं हनुमान जी का मंदिर में जानी मंगलवार आज, तो ये कौर 30 रुपया कर पैर जो सड़िया पक्या अब वह गए और जबरी बल तो एक रहेगा, जबरी बल में वापस क्यों लो, ओबरी बल में 70 रुपए किलो लेना के लिए नाती पोतों को लेगा गवर्नमेंट लोग खा लो। सुनो तुम, अब इनके करी उस सड़े पगिया कर दी कटा चली गई, वो हनुमान जी का मंदिर में चढ़े दी और हनुमान जी का मंदिर में बैठे बोले ये हनुमान जी मेरा छोटा नौनो नाती नहीं, इनकी छोटा नौनो नहीं हुए, ये भगवान मैं सब नाती दी, मैं बड़ी तकलीफ जो छोटे बच्चों हो कुछ नहीं हुए। चलो अब अमरूद चढ़े दिन इनमें और कुछ दिन का बाद हनुमान जी सुन दी नहीं और तब नाती हुई। अब नाती हुई कि जन गोल पर लीन तो वो कपाल पिल अब गए हनुमान जी का मंदिर में बोले ये हनुमान जी ये किले दिन को हमारे नहीं दिन को पर ये तो बीमारी जड़ दी है वो तो कपाल पिल हुआ कि वो हनुमान जी प्रकट हो गया। हनुमान जी बोली तो अमरूद कम चढ़ाई जा मैंने तो तनी खाए सड़िया बजा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, भाव ये विद्यते देव, भगवान आपके उन चीजों का भूखा नहीं है, भगवान आपके भाव का भूखा है। आपकी भावनाएं क्या है भगवान के लिए, वो जुड़ती है, वो नहीं जुड़ती कितना दिया, वो नहीं जुड़ता हम कितना दे सकते हैं, वो जुड़ते कि हमारा भाव देने का क्या है। बोले बद्री विशाल भगवान की। तो आइए आज बड़े भाव से बोले दो मेरे भाभी का जो भी दिया है दो। अब भाभी क्यों का, अब यहाँ पर ये भाभी का भी प्रश्न उठ गया। उन्होंने कृष्ण जी की पत्नी को भाभी क्यों कहा, क्योंकि दारिद्र 200 गुण राशि नासी, जो गरीब की पत्नी होती है वो सबकी भाभी होती है। और गढ़वाली में कहावत है दुबला की स्वयं सबियों की बौ, वो सबियों की बौ। तो देखिए भैया तबे तो बोली भगवान जी भाभी जी। अब भाभी जी से जो है वो पोटली छीन ली, भगवान ने 2 मुट्ठी जो है चावल ले ले, थोड़ा चावल बोले 2 मुट्ठी। तो भागवत जी में 2 मुट्ठी लिखी है, तो पहली मुट्ठी भगवान ने ग्रहण कर दी, पहली मुट्ठी में इस लोक का और परलोक का जो है सब कुछ सुख दे दिया। ना बैठे रहो, अभी ले लेंगे आप, अभी यहाँ से चल रहा है, अभी आप बैठे रहो, आप चढ़ा देना। तो पहली मुट्ठी हमारे प्रभु ने पहली मुट्ठी में सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी में कह रहे ये आप ले लो, आप यहाँ बैठ जाओ। ओहो तुम तो चौ चक्र में भगवान मजा जब सुन लिया, बैठ जाओ आराम से, सभी में चौ ले लो, बैठ जाओ, शांति बने रखा जरा। तो दूसरी मुट्ठी में कहा कि अब तुम बैठो और हमें जो है वो दे दो। देखो रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, बोले महाराज जी जो कलयुग में तुम्हारी कथा सुनेंगे उनके लिए भी रहने दो, अब ये मुट्ठी जो है आपके पास जाएगी। ये जो है सुदामा जी की कथा जो सुनता है उसकी दरिद्रता खत्म होती है, कभी दरिद्रता उसके दरवाजे पर नहीं जागती। और जो ये चावल तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे बटुए में या तुम्हारे अपने मंदिर में अपने पास रखेंगे, तो उनके जीवन में कभी भी भक्ति का धन घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये यहाँ से जाएगा। तो देखिए व्यासपीठ से चावल नहीं फेंके जाते और ना नीचे से कभी चावल फेंकने। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब आप प्रसाद लेने आओगे तो यहाँ से मिलेंगे व्यासपीठ से, 2-2 दाने आप अपने घर में ले जाना, बटुए में रखो, पूजा स्थान पर रखो, अपने पास रखो। बहुत ही अच्छी बात है। ये सुदामा जी के चावल है जो रुक्मणी ने हाथ पकड़े। बोले भैया चावल तो तूने ले लिए, पर ये नहीं कहा कि भाभी जी ने कुछ कहा, कुछ खबर दी। बोले हाँ मैं भूल गया। बोले भाभी जी ने कहा जब भगवान मिलेंगे महाराज तो ये काम करना, एक मास द्वे पाख में
दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। जब भगवान कन्हैया मिलेंगे तो कहना, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की भी एकादशी आती है और कृष्ण पक्ष की। अब एकादशी बोले तुम्हारे भाभी के घर में नित्य प्रति एकादशी। अब एकादशी का ये संकेत क्यों किया? क्योंकि सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत तो हम लेते हैं, उन व्रतों में हम शाम को खा लेते हैं, मगर एकादशी में सुबह नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, रात में भी नहीं खाना, दूसरे दिन द्वादशी में विष्णु का पूजन करके भगवान को भोग लगा करके और फिर पुनः अपने आप लेना। तो ये व्रतों का राजा है एकादशी। इसलिए कहा कि जो भाग्यशाली है, जो धनवान है, जो भाग्यवान है, उनके घर में महीने में कितनी आती है? बोलो, 2। और तुम्हारे भाभी के घर में जो 30 दिन का महीना गया वो 30 दिन एकादशी, जो 31 दिन का जाता है 31 दिन एकादशी। और जब भगवान ने वो 2 मुट्ठी ले ली, अब बोलो सुदामा जी जब जाओगे ना तो मैं कह रहा हूं, अब भाभी मिलेगी तो कह देना, होनी ते सोई होई गयो, होनी ते सोई होई गयो, अब ना ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। बोले बद्री विशाल भगवान, हे भाभी होनी थी सोई होई गयो, गतम न सोचान। अब जो व्यतीत हो गया क्या सोचना, छोड़ो, जो होनी थी हो गया, अब न ऐसी होई, अब नहीं होगा। इसलिए भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। ब्राह्मणों को दान करे, अन्न दान करे, संत ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराएं, दान करें, सब कुछ होगा, अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो आज सुदामा जी यही रहेंगे, कल जाएंगे। तो देखिए सुदामा जी द्वारिका गए और वो तीसरे दिन खाली लौटे। कल जो है 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, अभी बता रहे हैं आपको, 9 बजे से पूरी कथा है, कम से कम 4.5 घंटे की। ये मत सोचना कि आधा घंटा चलेगी, 1 घंटा, पूरी 4.5 घंटे की कथा। कल भी महाराज बहने हैं और उनके जवाई हैं, और गोदाम्बरी देवी जी, मनोहरलाल कुड़िया जी, समस्त इष्ट मित्रगण बड़ी दूर दूर से जो भी आए हुए हैं यहाँ पर, बहनों के जवाई या अन्य जगह से अन्य इष्ट मित्रगण हमारे रतोड़ी परिवार के या गया हो, और जिनके नाम जो छूट गए हों उन सभी का, इस यज्ञ में जो भी आए उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भगवान जिस भाव से भी आप आए हैं, भगवान आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली मारो, सभी इनका जिन्होंने सहयोग किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पंडित जी, मैंने कल भी बताया आपको, मुकेश थपलियाल जी, मुकेश थपलियाल जी यहाँ पर जो हमारे बड़े विद्वत मूर्ति हैं और जिनको हमने मूल पाठ दिया, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो हमारे मुकेश थपलियाल जी, नवीन बहुगुणा जी जिनकी वाणी में आप पूजा सुन रहे हैं, सोनलाल थपलियाल जी, वो जवाई साहब हैं बैठे हुए, वो भी आचार्य जी उनका भी, और जो हमारे इस पुरोहित पद पर बैठे हैं हमारे राजराजेश्वरी के पुजारी हमारे श्री लोकेंद्र उनियाल जी, इस व्यासपीठ से आपका सम्मान। और साथ में यहाँ पर जो संगीत पर है, तबले पर हमारे सचिन बहुगुणा जी, और कीबोर्ड पर हमारे अरविंद जोशी जी, और साउंड पर जिनका ये जो है टेंट है इत्यादि सभी का, और साथ में हमारे वयोवृद्ध हमारे ताऊ जी, मैं नाम तो नहीं जानता परंतु बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप जो है प्रिंसिपल हैं और बड़े ज्ञाता हैं, अच्छा लगा, वो भी रतोड़ी परिवार से। हाँ, रतनमणि रतोड़ी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे पीछे हमारे मौसा जी हंसराम रतोड़ी जी, वो भी बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अन्य हैं हमारे वयोवृद्ध मेरे पिताजी के स्वरूप, सभी को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं सबके नाम से अनभिज्ञ हूँ, तो परंतु आपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत। और साथ में आज हमारे बीच में आपको पता है कि हमारे जो गढ़वाल की खबर देने वाले हैं और हमारे पूरी खास पट्टी में माने जाने और जो चल रहे हैं लाइव अभी इस समय, हाँ, पुनः गांव की ओर, और चैनल है उनका पुनः गांव की ओर, श्री देवी प्रसाद रतोड़ी जी, और उस चैनल का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को चला रहे हैं। और हमारे गढ़वाल के बारे में, हमारे सिद्धपीठों के बारे में हम सुनते रहते हैं,
हम उनको देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा। मैंने परसों क्या कहा, लोग प्लेन्स के बारे में बताते हैं, पहले अपने गढ़वाल के बारे में तो जानो कि हमारे गढ़वाल में क्या दिव्य चीजें हैं। तो वो उनका काम है, मैं देखता रहता हूँ। वो अपने जो है सिद्धपीठों के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने तीर्थ स्थानों के बारे में, अपने जो है संस्कृति के बारे में वो डालते रहते हैं, सबको अवगत कराते रहते हैं। हमारे साथ में भी वो फेसबुक पर जुड़े हैं, तो मैं देखता रहता हूँ, अच्छी बात है। अपने गढ़वाल के बारे में हमें पता नहीं है और जानना चाहते हैं तुम प्लेन्स के बारे में, इसलिए अपने गढ़वाल के बारे में जानो, जहां से गुरु शंकराचार्य जी जो है आज मोक्ष प्राप्त किया, जहां से बड़े बड़े विद्वान गए, इसके बारे में जानना है। तो ऐसे पुनः गांव की ओर उस चैनल का और अपने बड़े भाई देवी प्रसाद रतुड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत उनका। और साथ में जो हमारे जो गुरु जी थे श्री आमने में, उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पर आज बैठे। श्री जगदम्बा प्रसाद भट्ट जी हमारे गुरु जी थे और भाभी जी का यहीं पर जो है मकान है। हमारे बड़े भाई थे त्रिशक्ति भट्ट और यहीं पर हमारी भाभी जी, उन्होंने बड़ा सम्मान किया। कल हम रतुड़ी जी के घर में थे, उन्होंने जो है खाने पर बुलाया, बड़ा सम्मान भाभी जी ने। तो वो हमारे जो है गुरु भाई हैं, तो उनके जो है छोटे भाई थे हमारे बड़े भाई त्रिशक्ति भट्ट जी, और उनके जो बड़े भाई हैं वो हमारे गुरु जी, जिन्होंने हमें ये संस्कृत का जो है ये मार्ग का अवलोकन कराया, वो आमणी से श्री जगदम्बा प्रसाद भट्ट जी। मैं गुरु जी का भी इस व्यास से सम्मान करना। आइए, अब आपके बीच में झांकी आ रही है, उस झांकी का आप आनंद लें, क्योंकि बच्चों की इच्छा है। तो आइए, मैंने बोला